श्री शिवाय नमस्तु भयम। जय भोलेनाथ। आप सभी पर देवी पार्वती और भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान शिव ने दूल्हे के रूप में देवी पार्वती के घर के आगे खड़े होकर उनकी मां मैना की परीक्षा ली थी, उन्हें अपना स्वरूप दिखाया था। इस विभत्स रूप को देखकर मैना ने तो अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि उन्होंने भोलेनाथ को भी द्वार पर से ही अपनी बारात वापस लौटाने का आदेश सुना दिया। लेकिन देवी पार्वती ने अपनी मां मैना को स्पष्ट शब्दों में कह दिया केवल भगवान शिव से ही विवाह करेंगी, उनके सिवा वो किसी अन्य को अपना पति बना ही नहीं सकती। तब देवी पार्वती की बात सुनकर मैना ने जो कुछ भी कहा उसके आगे का वृतांत आप सभी अब सुनिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती जी की ये बात सुनकर शैलेश्वर प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने और विलाप करने लगी। फिर स्वयं मैंने तथा सिद्धू ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात ना मानकर सबको डांटती फिर रही थी। इसी बीच में उनके सुदृढ़ और महान हार्ट की बात सुनकर शिवप्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे, देवी तुम पितरों की मानसी पुत्री और उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी भी हो। इस समय तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही है, तुम धन्य। मैं तुमसे अधिक क्या कहूं, तुम तो धन की आधारभूता हो, फिर धन का त्याग कैसे कर रही हो? तुम जरा अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता जी, ब्रह्मा जी और मैं, सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे? तुम शिव को नहीं जानती, वे तो निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, क्रूप भी हैं और स्वरूप भी, सबके सेव्य तथा सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्हीं ने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया और बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हीं दोनों से सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोकों का हित करने के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप से प्रकट हुए। फिर वेद, देवता तथा स्थावर जंगम रूप से जो कुछ भी दिखाई देता है वो सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक भला कौन कर सका है? देवी अथवा कौन उनके रूप को जानता है? मैंने और ब्रह्म ने भी जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा भला कौन पा सकता है? ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ भी जगत दिखाई देता है वो सब शिव का ही रूप है, ऐसा जान लो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में उत्तीर्ण हुए हैं और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। अतः हिमाचल की पत्नी मैना, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो, इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा ये सारा क्लेश भी मिट जाएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री विष्णु के समझाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, वे कुछ शांत हुई, परंतु शिव को कन्या ना देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव जी की माया से मोहित होने के कारण उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब तो मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूं, अन्यथा कोटि उपाय करने पे भी कभी नहीं दूंगी। ये बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूं। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित होकर मौन हो गई। धन्य है शिव की माया जो सभी को मुंह में डाल देती है। अब धन्य है कान्हा, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं। नारद, उसी समय भगवान विष्णु प्रेरित होकर तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए अर्थात सुंदर बनाने के लिए उनके पास गए। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा तुमने रुद्र देव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बातें सुनकर शंभु ने प्रसन्नता पूर्वक अद्भुत, उत्तम और दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। उन्हीं भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी सुंदर तथा लावण्य का परम आश्रय था। उसका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और उस स्थान पर गए जहां सबके साथ मैना विद्यमान थी। वहां पहुंचकर तुम कहने लगे, नारायण नारायण, हे विशाल नेत्रों वाली मैंने भगवान शिव के सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। ये रूप प्रकट करके उन करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी ही कृपा की है। मुनि, तुम्हारी ये बात सुनकर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परमानंददायक रूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अत्यंत प्रसन्न, सुंदर, हास्य से सुशोभित, ललित, लावण से लसित, मनोहर, गौरवर्ण, द्युतिमान तथा चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्यदेव ने छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वथा
रमणी जान पड़ रहे थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उसकी महाशोभा का तो वर्णन ही नहीं हो सकता था। गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर डुला रही थी और 8 सिद्धियां उनके आगे आगे नाच रही थी। उस समय में भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भली भांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धज कर अत्यंत आनंदित होकर शिव जी के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध उपदेवता, समस्त मुनि और अन्य सभी लोग भी महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार आदि सभी लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित होकर खूब सज धज कर अपनी पत्नियों के साथ परब्रह्म शिव गान करते भी जा रहे थे। विश्व आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ होकर शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। हे मुनि श्रेष्ठ, महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते समय इस समय वहां नाना प्रकार का महान उत्सव हो रहा था। मुनीश्वर उस परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी। उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मैंने तो क्षण भर के लिए चित्र लिखी सी रह गई। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगी, हे महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे। पहले जो मैंने आप शिव की अक्षम्य निंदा की है उसे शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा कर दीजिए और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जाइए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिया मैना ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वो लज्जित हो गई क्योंकि उन्होंने क्रोध में भगवान शिव का इतना अपमान जो किया था, उनके रूप की निंदा जो की थी। इतने में ही बहुत सी पूर्वासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम दाम छोड़कर वहां पहुंची। जो जैसी थी, जैसे ही रूप में थी, वैसे ही अस्त व्यस्त रूप में दौड़ी चली आई। भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित हो गई। शिव जी के दर्शन से हर्ष को प्राप्त होकर प्रेमपूर्ण हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मनोमंदिर में बिठाकर इस प्रकार कहने लगी, अहो, हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र असफल हो गए। जिसने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है, निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया है। उसी का जन्म सफल है और उसी की सारी क्रियाएं सफल है जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया है उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया। शिव को पति के रूप में पाकर ये शिवा धन्य और कृतकृत्य हो गई। यदि विधाता शिव और शिव की इस युगल जोड़ी को सानंत एक दूसरे से मिला ना देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर श्री ब्रह्मा जी ने तो बहुत ही अच्छा और बहुत नेक कार्य किया है। इससे तो सभी के सभी कार्य सार्थक हो गए। तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए शंभु का दर्शन तो दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए। जो सर्वेश्वर गिरजापति शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारे भी धन्य हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर कीलों की वर्षा की सब स्त्रियां मैना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रही और मैना तथा गिरिराज के भूरि भाग्य की सराहना करती रही। उन्हें स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सभी देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ। श्री ब्रह्मा जी, हे नारद, फिर भगवान शिव प्रसन्नचित होकर अपने गणों, समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभू की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों और अन्य स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पर आए। वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शंकर को, जो कि उनके द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्रेम से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान लग रही थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्न और स्वर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रत्नमय मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्जवल प्रभाव से उद्भासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आवरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद की भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल और अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र और बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन अगर कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित थे। उन्होंने हाथ में रत्नमय दर्पण ले रखा था
और उनके दोनों नेत्र का जल से सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर लिया था और वे मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण, परम सुंदर और आभरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामनियों को अत्यंत प्रतीत हो रहे थे। उनमें व्यग्रता का अभाव था। उनका मुखारविंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक प्रकाशमान था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहरणी थी। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर लग रहे थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जमाता के रूप में अपने सामने खड़ा हुआ देख मैना की शोक चिंता क्षण में ही दूर हो गई। वे परमानंद सिंधु में निमग्न हो गई और अपने भाग्य की, गिरिजा की, गिरिराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वे पारंपार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मैना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा का सानंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरिजा की बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वे हर्षित फल मुखारविंद संयुक्त मन ही मन ऐसा कहने लगी कि पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य में इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूं। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मैना अपने घर के भीतर आई। वहां आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा वे कहने लगी, गिरिराज नंदिनी शिवा धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मैना से इस प्रकार कहने लगी, देवी हमने तो कभी ऐसा व्रत नहीं देखा और ना कभी ध्यान में ही कभी ऐसे वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर तो गिरिजा धन्य हो गई है। भगवान शंकर का वह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदर पूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वार उचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों को मैं बादन। इसी के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परीक्षण किया। फिर वे प्रसन्नता पूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के अपने को दिए गए स्थान अर्थात में चले गए। इसी बीच में गिरिराज के अंतःपुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ लेकर कुलदेवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी, बड़ी प्रसन्नता के साथ देवी पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। वे अपने मनोहर अंगों से ही विभूषित हो रही थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदर पूर्वक रहा था। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जा रहे थे। उनका प्रसन्न मुखमंद मुस्कान से सुशोभित हो रहा था और वे कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ रही थी। उनके केशव की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपूलों पर बनी हुई मनोहर पत्रभंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बिंदी के समान ही सिंदूर की बिंदी शोभा पा रही थी। स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के हार से छिटक रही थी। रत्नों के वलय और कंकड़ से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपूर जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्ति मणियों और रत्नों की प्रभा को भी छीन ले रही थी और मुख की शोभा बढ़ा रही थी। मधु से पूरित अधर और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा दे रहा था। देवी पार्वती का सौंदर्य देखे उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जटित दर्पण ले रखा था और दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में बज रहे थे और वे अपने लाल लाल तलवों के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारण भूता जगत जननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका। मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देखकर अपने वेदना को त्याग दिया। शिवा पर भगवान शिव उस समय मानो सब कुछ भूल गए हों। उनके सारे अंगों में रोमांच हो आया। वेला प्रति की भारतीन ने किल्लो करती ने तो बात करे वरों के पुरा। हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे और गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। कृपया आप इस वृतांत को, इस वर्णन को अपनी आंखों से, अपनी बंद आंखों से जरूर देखिएगा। कथा सुनने में आनंद तभी आता है जब आंखें बंद कर किसी भी कथा को सुना जाए और उसका सारा दृश्य अपने मन की आंखों से देखा जाए। तो देखिए, भगवान शिव अपने होने वाली पत्नी के दर्शन कर रहे हैं और मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कनखियों से दोनों होने वाले वर वधू एक दूसरे को देख रहे हैं जैसा आमतौर पर करते हैं। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के बाद ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणी भवन में वापस लौट आए। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर के साथ गए। वहां गिरिराज के द्वारा
नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए। वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। आज की ये कथा आपको कैसी लगी? हो सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।